आर्मी में मेंटल हेल्थ को कैसे टैकल करते हैं, क्योंकि आई नो बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशंस में आप लोग काम करते हैं, बहुत स्ट्रेस एंड एंजाइटी भी वहां पे क्रिएट होता होगा, कैसे कैसे आपकी ट्रेनिंग का पार्ट है वो, कैसे आप लोग इसको हैंडल करते हैं? देखो फ्रैंकली आर्मी भी ग्रैपल कर रही है इसके साथ। मैं एकदम आपको ऐसे रोज़ी पिक्चर दूं जी हम तो बहुत अवेयर हैं, अलर्ट हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं भी जब ग्रो कर रहा था सर्विस में, देखो पहला चैलेंज आता है जब आप पहली बार ट्रुप्स की इंडिपेंडेंट कमांड मिलती है। वो एज यंग ऑफिसर आपको 25-30 लोगों की कमांड मिल जाती है, तब तक आपको कोई आइडिया नहीं होता, वो हमसे बड़े होते हैं ज़्यादातर लोग जिनके साथ आप डील कर रहे होते हो। फिर जब आप कंपनी कमांडर बनते हो 150 लोग आपके नीचे आ जाते हैं, 100 से 150 लोग। वो पहला चैलेंज होता है जहां आप उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ हो रहा है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे टैकल करते हो। वो मैं बताऊंगा मैंने कैसे किया। फिर जब आप सीओ बन जाते हो तब तक काफ़ी मेच्योरिटी होती है, 40 ईयर्स प्लस आप हो जाते हो, तब 800 से 1000 1200 लोग डायरेक्टली वही नहीं, उनके बीवी बच्चे, उनकी पूरी जिंदगी आपकी सोच के ऊपर चेंज हो जाती है, किस टाइप की आपकी सोच है वो सब भी डिपेंडेंट, वो डिपेंड करता है आप पे कैसे। उसके बाद जैसे ब्रिगेड कमांडर बना मैं, 5-5,500 लोग। फिर जीओसी बना मैं, तो धीरे धीरे मैंने देखा है कि मतलब आपका जो है ना नीचे की बेस बढ़ती रहती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती रहती है। और मैं ये मानता हूँ कि आर्मी के अंदर जो इसको लेके वी डू हैव साइकेट्रिस्ट्स, वी डू हैव पीपल हु आर, हम खोलते भी हैं सेल, भाई काउंसलिंग सेल है, ये यहाँ कॉल कर लो, आप बात कर लो, बट इसके ऊपर बहुत टैबू है। और जवानों में इसको, क्योंकि सब रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, तो इसको मेंटल हेल्थ को लेके जो है कोई जागरूकता नहीं है, और हेजिटेट करते हैं लोग, बताने में हेजिटेट कर रहे हैं। इसीलिए हमें काफ़ी बातें पता लगती हैं प्रणव जब काम हो चुका होता है, जैसे सुइसाइड होगी, कोई घर में, कोई यही नहीं कि इंडिविजुअली करता है, वाइफ है, और इस टाइप से हमें बहुत बार जो है ऐसे ट्रॉमेटिक सिचुएशन मैंने अपनी लाइफ में देखी हैं, जो कि हमें लगता है काश कोई ये बता देता, काश कोई इससे बात कर लेता। तो सुसाइड केसेस हैं आर्मी में? हाँ बहुत, मतलब मैं ये नहीं, हमारा पार्लियामेंट के अंदर भी ये सवाल उठता है। अब पीछे स्टैटिस्टिक्स दिए थे पार्लियामेंट में, आप सर्च कर लेना मीडिया में कि डिफेंस फोर्सेस में कितने हुए, पैरामिलिट्री फोर्सेस में कितने हुए। तो जो भी ये फोर्सेस है, क्योंकि इसमें आइसोलेशन है, करेक्ट। और दूसरा क्या है, आइसोलेशन के साथ साथ आप ये समझो कि एक फियर ऑफ अननोन है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे है, वहां गोली नहीं चल रही है, लेकिन हाई एल्टीट्यूड पे ये नहीं पता अचानक हार्ट अटैक किसको आ जाएगा, बिकॉज ऑक्सीजन नहीं है। और सर आई थिंक हर टाइम एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी, वही ना, अनप्रेडिक्टेबल है, फियर ऑफ अननोन है। फिर ये नहीं पता छुट्टी कब जाओगे, भाई बच्चा आपका होने वाला है, आपको ये नहीं पता कि आप पहुंच पाओगे नहीं पहुंच, सिस्टर की शादी है, पता नहीं पहुंच पाओगे नहीं, वाइफ का घर में आजकल आपको पता है डोमेस्टिक प्रॉब्लम होती है, वो आपको फोन करके कुछ बताती है, मदर की साइड से कुछ होता है, फिर पैसे का लेन देन है, बड़े परिवार से आते हैं, तो देयर इज बहुत स्ट्रेस है हमारे सोल्जर्स के ऊपर। मुझे कई बार लगता है ऑफिसर से ज्यादा स्ट्रेस सोल्जर्स के ऊपर है। सो मैं अलाइव था, सच में बता रहा हूं मैं, विदाउट नोइंग अबाउट मेंटल हेल्थ एंड ऑल, आई वाज अलाइव ऑफ दिस सिचुएशन। इसीलिए पढ़ना, मैंने ना बहुत अपनी सर्विस में दिल से प्यार किया लोगों को, दिल से। तो मैं बहुत अप्रोचेबल लीडर था, और ये मैंने अपने सबॉर्डिनेट जो मतलब सुनेंगे इस पॉडकास्ट को, जो मेरे नीचे ऑफिसर्स जेसीओ जवान रहे, वो आपको नीचे लिखेंगे कि हाँ साहब हमारे कमांडर थे, हमारे सीओ थे। मेरा बहुत ही एक ह्यूमन अप्रोच था मेरा। वो एक जो फौज की एक हमारी इमेज है ना कि फौज स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत स्ट्रिक्ट और गुस्से में रहते हैं, ऐसा। हाँ, और ऑफिसर का ऐसी इमेज है कि भाई वो तो एकदम हमेशा तने रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, और बड़े वो रहते हैं। मूवीज देख के भी ऐसा लगता है कि आप अप्रोच नहीं कर सकते। हाँ, बिल्कुल लगता है कि इनको अप्रोच करेंगे तो डांट पड़ जाएगी। हाँ, ऐसे हैं लोग, ये नहीं मैं कह रहा नहीं है, बट वो स्टीरियोटाइप बन गया। बट मेरे जैसे लोग भी बहुत हैं जो दिल से बहुत क्लोज होते हैं जवानों के। तो फिर क्या होता है कि एटलीस्ट मैं आई एम वेरी प्राउड कि मैं जब भी कोई ऐसे असाइनमेंट मेरा कमांड सिचुएशन, मेरे नीचे जवान खुश रहे। आई नेवर हैड अ केस ऑफ सुइसाइड, मैरिटल डिस्कॉर्ड या वायलेंस, कभी नहीं हुआ, बिकॉज आई क्रिएटेड एन एनवायरमेंट। और मे बी आई वॉज लक्की, मे बी आई वॉज प्योर लक्की ऑल्सो। पीटीएसडी थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स के लिए समझाइए, इलैबोरेट करिए, पीटीएसडी क्या होता है? देखो ये वैसे तो वेस्टर्न टर्म है, करेक्ट, वेस्टर्न टर्म है, हमारे यहाँ इसको बहुत कम तवज्जो दी जाती है सैडली, बट देना चाहिए बिकॉज मैं जब साउथ कश्मीर से वापस आया 2 साल के बहुत इंटेंस ऑपरेशन के बाद, मुझे कम से कम 1-2 साल लगा
कि जब भी कोई आवाज़ आती थी, कोई पटाखा हो गया, कार का पंचर हो गया कहीं, तो मैं एकदम से मैं अलर्ट हो जाता था। और हाँ, यस यस, इट वाज देयर। छुट्टियों में घर जाता था तो भी नींद का पैटर्न आपका चेंज हो जाता है, आपका काफ़ी एक आपका बिहेवियर काफ़ी चेंज होता है। कुछ फ्लैशबैक्स आते हैं? हाँ, फ्लैशबैक्स आते हैं, इवेंट्स याद आती हैं, अभी भी आती हैं, कई बार इवेंट्स याद आती हैं। और जो है ना, जो ग्रुस उसका जो वायलेंस है वो जाता नहीं इतनी आसानी से, डेड बॉडीज़ को देखना, म्यूटिलेटेड बॉडीज़ को देखना। सो बट दिस नॉट विद एवरीवन, ओनली वेरी फ्यू पीपल हु एक्सपीरियंस इंटेंस ऑपरेशंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक तो ये है। दूसरा, जो सियाचिन वगैरह में रहते हैं लोग, सियाचिन ग्लेशियर, टफेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड टू सर्व, हाई एल्टीट्यूड, जब 12,000, 14,000, 18,000, कारगिल, द्रास, लद्दाख के एरिया में, अरुणाचल के एरिया में जो लोग, लोनलीनेस जो बॉडी की लिमिट टेस्ट हो जाते हैं, बॉडी की लिमिट टेस्ट हो रही है, फिर माइंड की लिमिट, लोनलीनेस। बिल्कुल सर। फॉर आप सिर्फ एक सफेद चादर देख रहे हो अपने सामने, एंड आपने ड्यूटी पे खड़े होना है 8-10 घंटे। एंड कई बार कम्युनिकेशन, वैसे तो काफी इंप्रूवमेंट हो गई है, बट आप ऐसी पोस्ट पे आप बैठे हो कि आपको पता है 3-4 महीने घर में जो मर्जी हो जाए आप नीचे नहीं उतर सकते। सो दिस इज एन इशू, बट आई थिंक जिस तरीके का प्रोसीजर है वापस आने के बाद, लॉन्ग लीव का प्रोसीजर है कि आप लंबी छुट्टी चले जाएं, फिर पूरी की पूरी जो यूनिट वहाँ थी उसको अच्छे कहीं ऐसी जगह ले आया जाता है कि जहाँ पर ये स्ट्रेस, रिक्रिएशनल पीटी वगैरह शुरू करें, गेम शुरू करें, आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटी स्टार्ट करें, सो दैट इट हेल्प्स यू टू कम बैक। सो उसके बाद जब आप 6 महीने हाई एल्टीट्यूड में रहते हो, तो फिर 6 महीने आपको ऐसी जगह रखा जाता है, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता है, एंड देन यू गो बैक टू, तो वो बैलेंस ऑफ हो जाता है। हाँ, बैलेंस ऑफ हो जाता है। बाय एंड लार्ज इट इज़ वेल बैलेंस्ड। तो सर, जैसे आप बता रहे हो कि आपको भी ये पटाखे बजने की आवाज से और इन सब चीजों से फ्लैशबैक हुए, आपने इनको कैसे टैकल किया? इसके लिए आप कहने क्या? इसको कोई टैकल नहीं, इट विल जस्ट गो विद टाइम। जैसे कोई बड़ी हम ट्रेजेडी देखते हैं घर में या कुछ में, टाइम इज द बिगेस्ट हीलर, सो यू हैव टू गिव टाइम, यू हैव टू गिव टाइम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, यू हैव टू गिव टाइम एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यू हैव कम आउट ऑफ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशंस, एंड फिर एक देख के अच्छा लगता है, यार ये तो मतलब आप एक्चुअल फायरिंग में नहीं हो, सब ठीक ठाक है, सो इट हैपेंस। मतलब वो ओवर टाइम है, आपको ये मानना पड़ेगा कि दिस कैन नॉट इमीडिएटली जस्ट गो अवे। हाँ, इसको यू हैव टू फेड इट ऑफ, यू हैव टू फेड इट ऑफ, इट विल टेक टाइम। और दूसरा, मैंने जो देखा है, ये आपको और ह्यूमेन बनाता है, ये आपको और संवेदनशील बनाता है कि वायलेंस देखना कि यार जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। आपने वो 1 सेकंड में देखा कि कैसे चला गया बंदा, कैसे चला गया। और जब कोई आईडी वगैरह हो जाती है, ब्लास्ट, जो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस से या ग्रेनेड वगैरह से, तो बहुत दर्दनाक किस्म के मैंने हादसे देखे हैं। सो देन यू फील कि यार लाइफ इज, इट कैन गो। सो जो भी टाइम मिला है, अच्छे इंसान बन के रहो, लोगों से प्यार करो, और जो कोई मन में अगर गुस्सा है कुछ, इसको मत रखो, यू नो, एंजॉय लाइफ। म्यूजिक की तरफ जाओ, थोड़ा बहुत म्यूजिक करो, फिजिकल फिटनेस, रनिंग वगैरह करो, योग करो, अच्छी किताबें पढ़ो, तो दिस ऑल हेल्प्स यू, यू नो, ईज आउट। सर ग्राउंडेड रखता है आपको जब, हाँ। क्योंकि आपने जो ये ऑपरेशंस में चीजें देखी होंगी, हम सब ने तो मूवीज में देख के हमें ये फील हुआ है, आपने रियल लाइफ में देखा है, तो वहाँ जो आप बता रहे हो कि मतलब उसका टेक अवे ये होता है कि यार लाइफ इज वेरी स्मॉल, लिव इट टू द बेस्ट दैट। एब्सोल्युटली।